Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the male reproductive organ and their functions. Now, in this lecture, we are going to discussing about the female reproductive structure, the female reproductive system. लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने मेल सिस्टम को स्टडी किया था. इसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जनरली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम composed of uterus, cervix, vagina, oviduct or fallopian tube and ovary. They are the two ovaries. One is left side and one is right side. This one the two ovaries which produce female gamete, that is egg. The vagina is the opening of the female reproductive system by which स्पम्स एंटर्स इनटू द फीमेल बॉडी. जो वजाइना जो है वो ओपनिंग पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके थ्रू जो स्पम है वो एंट्री करेगा इनटू वजाइना, यहाँ से एंट्री करेगा एंड रीच टू द दिस पोजीशन. यहाँ पे वो पहुँच जाएगा बाय ट्रेवलिंग विद द हेल्प ऑफ टेल. कि स्पम के स्ट्रक्चर में जो हमने टेल पढ़ी थी उसका फंक्शन यही होता है कि वो स्पम को मूव कराता है फ्रॉम वेजाइना टू फैलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर ओवरीज के पास. कैरवेक्स बेसिकली एक नैरो पैसेज होता है, बहुत ही नैरो पाथवे होता है जो सिर्फ स्पम्स की एंट्री को ही पासेज आउट करता है, अलाउ करता है, अदर थिंग्स को नहीं. तो यहाँ क्या होगा, कर्विक्स क्या है, ओपनिंग ऑफ द यूट्रस. हम इसको ओपनिंग ऑफ द यूट्रस कह सकते हैं. यूट्रस बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग जो है, जो जाइगोट जो है वो आके बाइंड करता है. ओवरीज आर द, जैसे मेल स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस था जो स्पम्प्स को जनरेट कर रही थी और हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, उसी तरह से ओवरी जो है वो फीमेल के अंदर एंड्रोजन्स हॉर्मोन्स को रिलीज करती है एंड आल्सो रिलीज एग को रिलीज करेगी जो फ्यूज हो जाएगा स्पर्म के साथ जो एंट्री कर रहा है वेजाइना के साथ. फैलोपियन ट्यूब्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं विच कनेक्ट ओवरी टू द यूट्रस. कि यहाँ जो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या होगा, जो ये ओवरी है दैट रिलीज एग, और वो एग फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, मिक्स विद स्पर्म, कि जब स्पर्म के साथ ही एंट्री कर जाएगा, जो यहाँ से एंट्री करते हुए यहाँ पहुँचेगा, वो यहाँ वो फ्यूज हो जाएंगे और यहाँ से फिर ये ट्रैवल करता हुआ यहाँ आके बाइंड कर जाता है. और जब यूट्रस के अंदर वोम, जिसको मदर वोम बोलते हैं, वहाँ पे आके जो चाइल्ड है, न्यू फिटस जो है, वो आके बाइंड कर जाएगा और बाइंड करके वो ग्रो करेगा एंड कन्वर्ट इनटू ए फिटस. वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा फिटस के अंदर. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जनरली कि गेस्टेशन पीरियड जो होता है 9th मंथ का, जो प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो यही होता है कि जब न्यूली फॉर्म एम्ब्रियो यूट्रस की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाता है तो प्रेगनेंसी होती है. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं, 2 ओवरीज विच प्रोडक्ट ओवम, दिस वन लेफ्ट एंड राइट वन साइडेड होती हैं. फैलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यूट्रस को कनेक्ट करता है ओवरी के साथ. यूट्रेक्स, कर्विक्स एंड वजाइना. यूट्रस जिसको मदर वोम बोलते हैं, कर्विक्स ओपनिंग, दिस वन जो यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करती है, वजाइना इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूट्रस. जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो है यूट्रस की, दैट इज वजाइना.
ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, द मेल पेनिस रिलीज द स्पर्म्स इनटू वेजाइना, कि वो वेजाइना के अंदर अपने स्पर्म्स को रिलीज करेगा, एंड द स्पर्म्स ट्रैवल विद द देयर टेल टू द यूट्रस एंड देन फैलोपियन ट्यूब एंड एंटर्स इनटू द ओवरी, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एग, दोनों फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से क्या, जो एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट, वो डिवीजन करता रहेगा, एम्ब्रियो जाके जुड़ जाएगा यूट्रस के साथ और प्रेगनेंसी प्रोसीड आउट होती है। अब देखो ये तो जनरल स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट है कि हार्मोन एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं जो ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे टू प्रोड्यूस एग, वन एग की प्रोडक्शन के लिए, यानी एग की जो फीमेल गैमिट है उसकी प्रोडक्शन के लिए वो इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली देखो मेल और फीमेल के गैमिट फॉर्मेशन में मेजर डिफरेंस ये है कि मेल के अंदर गैमिट की फॉर्मेशन पुबर्टी की एज पे जाके स्टार्ट होती है, ठीक है, नियरली जब 11th to 14th ईयर की जो स्टेज होती है 11 से 14 साल, उसके आसपास जो मेल गैमिट्स हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर ये प्रोसेस बिफोर बर्थ, कि जब जो गर्ल जो है, फीमेल जो है वो मदर्स, वो माँ के पेट में होती है, उसी टाइम गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, जब एक लड़की पैदा होती है, द ओवरी ऑलरेडी कंटेन्स 1000 ऑफ द इमैच्योर एग्स, तो जो लड़की अभी पैदा हुई है उसके अंदर भी इमैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं, तो थाउजेंड्स की फॉर्म में होते हैं, बट आउट ऑफ देम सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग, लेकिन वो सस्टेन हो जाएंगे, बर्थ होगी तब वो प्रेजेंट है, लेकिन उनमें ग्रोथ नहीं होती है। जब पुबर्टी आएगी, द एज व्हेन द बॉडी इज प्रिपेयर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन दे स्टार्ट टू मैच्योर, अब वो मैच्योर होना स्टार्ट होंगे कार्पस ल्यूटियम के अंदर। अब यहाँ देखो जो फॉलिकल है वो रैप्चर हो गया, रैप्चर होने का मतलब वो टूट गया, एंड रिलीज एग, कि वो एग को रिलीज कर देते हैं जो फैलोपियन ट्यूब के साथ, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से एग रिलीज होगा, और जो स्पर्म है वो यहाँ से एंट्री करता हुआ यहाँ पहुँचेगा और वहाँ वो फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद वो फिर से मूव करेंगे टुवार्ड्स द यूट्रस, कि वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, कि जो वन एग है वो एवरी मंथ प्रोड्यूस होता है, वन टाइम लेफ्ट साइड से और वन टाइम जो अनदर साइड है राइट साइड से। तो एक मंथ में एक ओवरी एक ही एग रिलीज करती है, लेकिन स्पर्म्स के साथ ऐसा नहीं है। वन मदर सेल प्रोड्यूस 4 मिलियंस स्पर्म्स है वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर क्या है कि वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज, कि एक बार में एक ओवरी एक एग को रिलीज करती है। उसका रीज़न ये है कि जो स्पर्म्स जो हैं दे हैव मिलियंस ऑफ नंबर बट ओनली वन कैन फ्यूज विद एग, कि एक ही एग के साथ फ्यूज हो सकता है, इसलिए एक ही एग रिलीज हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए इस फिनोमिना के अंदर क्या होगा कि वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज, की एक ओवरी एक टाइम पे एक ही एग को रिलीज करेगी इन ए मंथ। अब नेक्स्ट क्या है कि देखो ये यूट्रस रीजन है, दिस इज ओवरी, टू ओविडक्ट, दो ओविडक्ट होती हैं, दिस वन इज द ओविडक्ट, ये जो पोर्शन है दैट इज ओविडक्ट का पोर्शन है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इनटू ये जाके कहाँ ओपन हो जाएंगी, इसके अंदर यहाँ जो एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है नोन एज यूट्रस, और यूट्रस क्या करेगा, ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू द कैर्विक्स, कि यूट्रस वेजाइना के अंदर ओपन हो जाएगा थ्रू द कैर्विक्स, और यहाँ जो एग रिलीज हुआ है फ्यूज विद स्पर्म एंड कन्वर्ट इनटू जाइगोट, और ये जाइगोट मूव करेगा इस ट्यूब के अंदर एंड फाइनली बाइंड विद, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसके साथ जाके वो बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद वो यहाँ पे ग्रो करेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इज ओपन, कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसका मतलब यही है
कि एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, वो जाइगोट डिवीजन कराएगा, अब उसकी सेल्स हैं वो नंबर को इंक्रीज करेंगी और क्या बनाएंगी, एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो जाके बाइंड हो जाएगा यूट्रस के साथ विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू वो जुड़ा हुआ होता है, और प्लेसेंटा का काम होता है जो न्यूली ग्रोइंग फिटस कि जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ जो ये ग्रीन डॉट जो है, जो ग्रीन ग्रीन कलर में, दैट इज द एग इन फैलोपियन ट्यूब। ये एग अब फ्यूज हो जाएगा, स्पर्म के साथ मैच्योर हो गया और धीरे धीरे जाके कहाँ पहुँच जाएगा, एंडोमेट्रियम की जो इनर साइड ऑफ द यूट्रस जो होती है, यूट्रस की इनर साइड को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और टू रिसीव ए फर्टिलाइज एग यूट्रस वॉल प्रिपेयर्स इटसेल्फ बाय बिकमिंग मोर थिकर, कि इस फर्टिलाइज्ड एग की जो जाइगोट बना है उसको रिसीव कर सके, इसलिए क्या होता है, जो यूट्रस की वाल है वो खुद को प्रिपेयर करेगी, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके। इफ़ देयर विल बी नो फर्टिलाइज्ड एग प्लेस इन द एंडोमेट्रियम, अगर कोई एग एंडोमेट्रियम के साथ नहीं जुड़ता है, तो देखो जो मंथ जो है उसमें एक एग रिलीज हो रहा है, और उस एक एग को रिसीव करने के लिए एवरी मंथ जो एंडोमेट्रियम है वो खुद को प्रिपेयर करती है। अगर एग नहीं आएगा तो उस मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे क्या वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स वो कटना स्टार्ट हो जाती है, उसके जो टिश्यू हैं वो रैप्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दे रिलीज ब्लड्स, और वहाँ जो ब्लड स्टोर था वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। की मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो एमसी साइकिल जो होती है उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसका रीज़न यही है कि हमारी बॉडी एवरी मंथ, सॉरी स्पेशली जो फीमेल बॉडी है वो एवरी मंथ खुद को प्रिपेयर करती है एक एग को रिसीव करने के लिए, और एग रिसीव नहीं होगा तो मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो रैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, रिजल्टिंग इनटू मेंस्ट्रुएशन साइकिल दैट इज लॉन्ग अबाउट 4 to 5 days। वो लगभग 4 से 5 दिन का होता है जनरली इट, लेकिन समटाइम्स इट कैरी आउट फॉर 7 days आल्सो। तो उसका जो ब्लीडिंग जो होती है एवरी मंथ फीमेल के अंदर, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसका रीज़न यही है कि मेम्ब्रेन खुद को प्रिपेयर करेगी एग के लिए। जब एग यहाँ फर्टिलाइज्ड एग यहाँ नहीं जुड़ेगा तो इस एंडोमेट्रियम की कोई नीड नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है, और ये मेम्ब्रेन धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर नीचे की तरफ थ्रू वेजाइना बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगी। दैट्स नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट जो ओवम जो है, एग जो है, ओवम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है बिकॉज ये सिंगल सेल हैप्लॉइड बॉडी। द ह्यूमन ओवम सेल इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, जैसे मेल गैमेट हैप्लॉइड था। सो इट कंटेन्स 22 ऑटोसोम एंड एक्स सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल कंटेन्स एक्स एंड एक्स एंड मेल कंटेन एक्स एंड वाई। तो हाफ एक के साथ चला जाएगा और हाफ दूसरे के साथ, क्योंकि 23 पेयर होते हैं तो हम 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स ऐसे होता है ये। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि हाउ द गैमिट्स की जो स्पर्म और जो ओवम जो है उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो बनते कैसे हैं बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। So next is the spermatogenesis, the formation of the male gamete. We know the male structure having testis, this is the testis structure, एपिडिडाइमस होता है जो टेस्टिस के साथ जुड़ा होता है, ट्रांसफर इनटू द जो फर्दर वैसा डिफरेंसेस जो है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म कंटेन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस तरह की ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर।
इसके ल्यूमन के अंदर अब हम इसको एनलार्ज कर रहे हैं इस पोर्शन में, तो यहाँ सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ स्पम्प्स, कि सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, स्पम्प्स की प्रोडक्शन में हेल्प कराएंगी और जो स्पम है उसको फूड प्रोवाइड कराती हैं, कि मेनली सर्टोली सेल्स का काम क्या है, नरिशमेंट का। अब यहाँ क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या फॉलो आउट होंगे, यहाँ फर्स्ट हमारे पास है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, कि जो जर्म सेल मैंने बताया था 2 टाइप की सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स। तो जो जर्म सेल्स जो हैं दे स्टार्ट टू ग्रो, उनके अंदर ग्रोथ होगी, वो अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी बाई माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, डिवीजन ऑफ द सेल विद द सेम क्रोमोसोम नंबर, कि वहाँ कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ कॉपी बनती जाएंगी सेल्स की, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये वाला स्ट्रक्चर जो है। दे डिवाइड इनटू 2, अब यहाँ 2 कॉपी बनती जाएंगी जर्म सेल्स की, जिसको हम यहाँ देखो 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, तो हम यहाँ सिंगल सेल का एग्जांपल लेके चलेंगे और उस सिंगल सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कि माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो सेल्स आएंगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस वन। नाउ इट अंडर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। मियोटिक डिवीजन में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर था वो हाफ हो जाएंगे। देखो यहाँ इस वाली सेल में हमारे पास 2 पेयर है, यहाँ हमारे पास 1 पेयर है क्रोमोसोम का कंप्लीट, 2 सेट है, यहाँ हाफ हाफ डिवाइड हो गई, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दिस वन। दे आर द नॉट दैट दे आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी के अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं और सेकेंडरी के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ फर्दर 2 सेल्स हैं, वो फिर से डिवीजन करेंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ 46 हैं, जिसको हम 2n बोलते हैं, यहाँ आने के बाद 23 हो गई, और यहाँ भी फिर वो 23 ही रहेंगे। और फाइनली द स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्स, स्पर्मेटिड बन जाएंगे और स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएंगे मैच्योर स्पर्म के अंदर, दे आर द मैच्योर स्पर्म्स। तो इस तरह से क्या होगा, सिंगल सेल प्रोड्यूस, कि जो एक सेल जो है वो एक सेल कितने स्पर्म प्रोड्यूस करती है, 4। तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 मैच्योर स्पर्म्स, कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो स्पर्म्स को रिलीज करेगी, और ये स्पर्म्स यहाँ ल्यूमन से जाएंगे एपिडिडाइमस के अंदर, और एपिडिडाइमस उसको ट्रांसफ़र कर देती है वैसा डेफरेंसेस के पास, और वैसा डेफरेंसेस क्या करेगी, पेनिस के थ्रू स्पर्म्स को सीमन की फॉर्म में रिलीज कर देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। अब यहाँ देखो ये है oogonia, oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट, ओवम एग जो है उसकी फॉर्म में। oogonia देखो स्टार्टिंग जो सेल होती हैं जर्म सेल्स वो सभी डिप्लॉयड होंगी 2n नंबर, उसमें देखो ये है 2 फेज हैं इसमें, ये जो फेज होगा दैट इज बिफोर बर्थ फेज, ये बर्थ से पहले इन द फिटस, की माँ के पेट में जब कोई लड़की जो है वो ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, तो उस टाइम होता है ये प्रोसेस। वहाँ क्या होगा कि माइटोसिस होगा, माइटोसिस मीन्स वहाँ नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइमरी oocyte वो 2n रहेगा, 46 क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ से इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ जो प्राइमरी oocyte है वो किसके अंदर चला जाएगा, मियोसिस फर्स्ट, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन वो हाफली उस देखो फर्दर सेल डिवीजन में फेजेज होते हैं, तो उसके फर्स्ट फेज में वो अरेस्ट हो जाएगी, अरेस्ट मतलब रुक जाएगी। तो बर्थ से पहले जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। आफ्टर बर्थ जब लड़की पैदा होगी तब भी वो सस्टेन रहेंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा,
लेकिन जैसे ही पुबर्टी एज आएगी, जब बॉडी खुद को प्रिपेयर कर लेती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो चेंज आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये सब जो सेकेंडरी चेंज आते हैं, प्यूबिक हेयर्स, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन ऑफ थाइज, ब्रॉडिंग द शोल्डर्स, ये जो चेंज आने के बाद जब पुबर्टी आएगी उस टाइम ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो रुका था, अब वो डिवाइड हो गया दो टाइप, दो सेल्स के अंदर, 46 नंबर क्रोमोसोम से 23 और 23। तो जो दो सेल बनेंगी उसमें एक तो बनेगा प्राइमरी oocyte और एक बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पोलर बॉडीज बनती हैं, मेल के अंदर पोलर बॉडी नहीं बनती हैं, सेल्स लगातार डिवाइड करती जाएंगी। अब प्राइमरी से कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी के अंदर और ये फिर से रुक जाएगा। अब ये ना यहाँ से फर्दर ग्रोथ है वो फिर से रुक जाएगी, फिर से अरेस्ट हो जाए, दो बार अरेस्ट होगा, एक बिफोर बर्थ, एक बार बिफोर स्पर्म पेनिट्रेशन, कि जब तक स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज नहीं हो जाएगा। और जैसे ही वो फ्यूज होगा ये फिर से डिवीजन स्टार्ट होगा। और देखो डिवीजन के टाइम क्या होगा, मैंने बताया कि 23 क्रोमोसोम नंबर जाने के बाद तो डिवाइड हो नहीं सकती सेल, सॉरी क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, तो वहाँ कॉपी बन जाएंगी। कॉपी बनने में क्या होगा कि 1 सेकेंडरी oocyte एंड 1 पोलर बॉडी, ये दोनों अंडर डिवीजन जाएंगी, ये भी और ये भी। तो ये तो क्या बनाएगी, एक मैच्योर एग और एक पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगी सेकंड पोलर बॉडी। तो यहाँ रिजल्ट ये आता है कि 1 तो एग बनेगा और 3 पोलर बॉडी। और वहाँ क्या बन रहे थे, 1 से 4 स्पर्म बन रहे थे, यहाँ एक प्राइमरी oocyte से एक ही एग बनेगा और 3 पोलर बॉडी। पोलर बॉडी बाद में डिफ्यूज हो जाती हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, एंड एग स्टार्ट टू बी कन्वर्ट इनटू जाइगोट, वो जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट जो है वो जाके बाइंड हो जाएगा यूट्रस के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। और वो प्लेसेंटा क्या करेगी, उसको नरिशमेंट देती है, फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अब देखो यहाँ क्या है, जो मैंने अभी आपको वहाँ भी बताया था कि अगर यहाँ मेल गैमेट फ्यूज नहीं होता तो इस एग का कोई यूज नहीं है, दिस विल बी वेनिश आउट, इसका कोई यूज नहीं है। और जो मेम्ब्रेन इस एग को कैरी करने के लिए प्रिपेयर कर रही थी खुद को यूट्रस के अंदर, जो एंडोमेट्रियम है, तो उसके पास ये एग पहुँचेगा ही नहीं, जाइगोट जो है ब्लास्टोमस की कंडीशन में वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो वहाँ क्या होगा कि मेम्ब्रेन है वो उसका रैप्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो टूटने लग जाती है, और टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो एक सिंबल है, दैट इज द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म, जो ओवा जो है oocyte जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने बंद हो जाते हैं, इसका मतलब है कि जो जाइगोट है वो मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर गया है, इट मीन्स इट्स द वुमेन होल्ड्स प्रेगनेंसी, कि जो वुमेन है उसने प्रेगनेंसी को होल्ड कर लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ विच इज रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्टिव फेज में कौन कौन से हेल्थ इश्यू होते हैं, कैसे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।